जी। मैं कृष्ण स्वामी राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम तो एक ही बात कहने आए थे। अभी 28 तारीख को हमने काफ़ी 22 के 22 जिले के सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ डीसी को विज्ञापन दिया था। अब वे हमारे अति पिछड़े वर्ग के 4 बच्चों का मर्डर कर दिया गया दबंग लोगों द्वारा। और मर्डर किस लिए करवा दिया? वह मजदूरी पे ले गए, उन्होंने अपनी मजदूरी मांगी तो मजदूरी नहीं दी। मजदूरी नहीं देने की वजह से बहस होगी, बहस में उनका मर्डर कर दिया। आज एसपी साहब से मिले हैं, डीसी साहब से, उन्होंने क्या कहा है? हाँ, आज फिर हमें उसी विषय में 28 को डीसी साहब को विज्ञापन दिया था। उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था और आज 28 होगी, आज 4 होगी। हाँ 4 होगी, आज 1 हफ्ता हो गया। हम एसपी साहब डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और फिर डीसी साहब ने कहा कि मैं एसपी साहब को बोल दूंगा तो मैं एसपी साहब से मिल लो। हम उनके कहने के हिसाब से एसपी साहब के पास में गए। एसपी साहब ने बोला तुम 4-5 आदमी जो मेरे से मिलने आए हो, अगर इन 4 मर्डरों के गवाह तो बनते हो तो मैं केस कर दूंगा उनके खिलाफ, नहीं तो मेरे बस की बात को नहीं। एसपी साहब क्लियर इनकार कर गया। उन्होंने हमारी बेइज्जती करी, उन्हें इज्जत नहीं करी, झूठा लिखवा रखा बोलना आगे भाई मतलब समाधान शिविर। वहाँ कोई समाधान शिविर नहीं है। वहाँ तो मतलब ये जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, जिस पार्टी का इस प्रांत में राज है, ये उन्हीं लोगों की मानता है। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं ढाका जी, हमारे 4 आदमियों का कत्ल कर दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, यहाँ मतलब कलोई से विधायक हैं। कलोई हल्के में टिटोली पड़ती है ना, कलोई हल्के में टिटोली पड़ती है। विधायक जी भूपेंद्र हुड्डा जी वहाँ गोड्डा निवाने नहीं गए। और मतलब उनका बेटा है जो रोहतक से सांसद है, वो भी मतलब कहीं भी गोड्डा निवाने नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये पिछड़े वर्ग समाज के बच्चे हैं। अगर वो होंगे इनके बराबर के समाज के लोग तो ये बाबू भी जानदार, बेटा भी जानदार, ये बीजेपी वाले भी जानते, और ये मनीष गौरव भी जाता, ये ढाका भी जाता। ये मतलब क्या है कि ये पिछड़े वर्ग के बीजेपी हो चाहे ये कांग्रेस हो, ये दोनों ही पार्टी इस पिछड़े वर्ग की है कोनी। और इनने हमेशा ही हमारा शोषण किया है। हमने 2014 में ये बीजेपी इसलिए बनाई थी अभी कांग्रेस ने 55 साल राज कराया, हमारे वोटों पे कराया, लेकिन हमारा भला नहीं किया। हमने मखा देखा कोई परिवर्तन हो जाए। 2014 से यह बीजेपी सत्ता पे बैठी है, कुर्सी पे, इन पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों की वजह से बैठी है। इन्हें 95-90% पर्ची घेर रखी हैं और 2014 से घेरते आ रहे हैं। तीसरी बार भी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों ने बनाई है। आज पिछड़े लोगों को वह जुल्म जातियाँ हो रही हैं जो कांग्रेस में भी कभी नहीं हो पाई शायद जितनी बीजेपी के राज में हमारे साथ जातियाँ हो रही है। तो जितने हमने नाम दे रखे हैं मर्डर करने में, कत्ल करने में, जितने लोगों के नाम कत्ल करने में जो शामिल हैं, ये सभी लोग गिरफ्तार किए जाए। अगला प्रोग्राम क्या है आपका? अगला प्रोग्राम है हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलना। अगर वह हमारे को न्याय तो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम प्रदेश स्तरीय रैली करेंगे। उस रैली के माध्यम से इनको जवाब देंगे, प्रशासन को भी, शासन को भी। और शासन प्रशासन को हम नीचा दिखाना नहीं चाहते, हम इन शासन प्रशासन से न्याय लेना चाहते हैं। अगर ये न्याय नहीं देंगे फिर हम जूत का जूत बजाएंगे। इस हरियाणा में फिर नहीं छोड़ेंगे इनको। जम्मा भी धन्यवाद है। कर्मवीर का भाई, कर्मवीर कश्यप का भाई, मदीना गांव से मैं अपने भाई के लिए न्याय की उम्मीद करता हूं प्रशासन से, लेकिन आज तक अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मेरे भाई के हत्या में 4-5 लोगों का हाथ था, सिर्फ एक बंदा ही गिरफ्तार किया हुआ है। बाकी वो पुलिस ने अपने, उसका लड़का दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है जिसका नाम है राजेश दांगी, वो सत्यवान का लड़का है। उसके प्रभाव से सबका नाम निकाल दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई के हत्यारे हैं सबको पुलिस अरेस्ट करे और न्याय की मांग। थैंक यू जी। क्या मामला है पर बताएं आज? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं तमाम अति पिछड़े भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं। 18 तारीख को हमने गोहाना प्रदर्शन किया था, हमारे 4 नौजवानों की हत्या कर दी। और 28 तारीख को हमने रोहतक प्रदर्शन किया था। देवव्रत पांचाल टिटोली, कर्मवीर कश्यप मदीना, नरेश जोगी घोर गढ़वाल और संदीप पांचाल कासंडी, 4 लोगों की बेरहमी से पीट कर हत्या करी है। लेकिन 28 तारीख ने जब हमने प्रदर्शन किया तो रोहतक के
डीसी महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया था, हम भाई अगले बुधवार तक आपकी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आज हम तमाम अति पिछड़े वर्ग की टीम एसपी महोदय से भी मिले, डीसी महोदय से भी मिले। डीसी महोदय ने एसपी को कहा तो हम दोनों लोगों से बात की, लेकिन कोई भी किसी किस्म की आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 10-10, 11-11 आदमी मारने वाले लोग हैं और एक आदमी को या 5-5, 6 आदमियों को गिरफ्तार करके इन चारों मामलों में उनको भीतर कर दिया। हम पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में है, क्योंकि न तो एसपी ने कोई संतोषजनक जवाब दिया, न डीसी ने संतोषजनक जवाब दिया। तो ही हम हमारी पूरे प्रदेश की टीम एक बार हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और अपनी पूरी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रख कर हम प्रशासन से और सरकार से न्याय की मांग हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम ज़्यादा ना कहती हुए जय भारत, जय भीम, जय कर्पूरी, जय भीम से हूँ देवव्रत का बड़ा भाई। मेरे भाई का मर्डर कर दिया, जो कि 4 भाई शामिल हैं, जिसमें चारों भाई शामिल हैं देवेंद्र, विजेंद्र, सुरेंद्र, हरेंद्र, जिसको गिरफ्तार किया गया है सिर्फ 2 लोगों को, और अन्य साथी पकड़े हैं उसके 11 आदमी थे, लेकिन अब तक 7 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। और हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, हमारे को न्याय दिलाया जाए। वो भी बताना, वो जो कौन वाले पूरी डिटेल। कोई आश्वासन नहीं, कोई ठोस बात नहीं। जो 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा था, किसी भी केस में कोई कार्रवाई नहीं। गद्दी खेड़ी का जो मामला महेंद्र भाई ने नहीं बताया, वो जोगी परिवार का जो मामला था, जो घर में घुसकर दबंगों द्वारा उनको पीटा गया, उनकी कोई कार्रवाई नहीं। साथ क्या उनका मुकदमा दर्ज करके और 1 आदमी का नाम लिया और उसको जमानत दिलवा दी। इस तरह के षड्यंत्र प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, जबकि घर में घुसने का जो अपराध है उसकी तो 6 महीने तक जमानत भी नहीं है। घर में घुसकर उनको मारा गया और इसको गली में दिखाया गया। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अब जंगल राज स्थापित हो चुका है। जब से बीजेपी की सरकार आई है और खासकर जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, तब से अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर हत्याओं के प्रयास और हत्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि दबंगों द्वारा जो राज उनका टूट गया, अब वो राज में नहीं रहे। और खासकर आरएसएस जो बीजेपी पार्टी है, जो कि चाहती है कि ये समुदाय और पिछड़े वर्ग के लोग लड़ते रहें और सरकार बीजेपी की बनती रहे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमें न्याय नहीं देना चाहते, चाहे मुख्यमंत्री हो। अब हम मुख्यमंत्री जी से भी लास्ट यही ऑप्शन हमारे पास बच गया है कि हम उनसे भी एक बार न्याय के लिए गुहार लगाएं। हमने उनको के ऑफिस में अभी फ़ोन किया था, जो कि उन्होंने रात को 8 बजे समय देने के लिए कहा है। अब शाम को 8 बजे हम फिर से उनसे प्रयास करेंगे समय लेने का, और जल्द ही ये कमेटी जो 11 आदमियों की है अति पिछड़ा वर्ग की, मुख्यमंत्री से मिलेगी। और अगर मुख्यमंत्री भी इसमें न्याय नहीं दिलवा पाते हैं, तो आगे की जो रणनीति जो साथियों ने मिलकर तैयार की है, एक बड़े आंदोलन की, एक बड़ी रैली की, प्रदेश में एक बड़ी रैली अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की जाएगी। और जो हमारे से अलग जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, उनको साथ में लेके एक बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं फिर प्रदेश में, ताकि इस समाज को न्याय दिलवाया जा सके।